अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट सब एक हैं। उन्होंने कहा कि सब झूठ पर चल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितना झूठा शख्स है। पापन पिल्लाट समेत 5 रिपोर्ट्स के बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है। उनका कहना था कि IMF के प्रोग्राम से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बनी क्योंकि उन्हें पता है कि ये सेटअप नहीं चलेगा। ये हुकूमत 5-6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। बानी पीटीआई का कहना था कि ज़हनी तौर पर 4-5 माह जेल में रहने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को वजीर आज़म के साथ तस्वीर उस वक्त बनवानी चाहिए थी जब पैसे मिल जाते। साबिक सदर के बारे में बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि आरिफ अलवी से कोई नाराजगी नहीं। उन्होंने मामलात हल करवाने की भरपूर कोशिश की। उनका ये भी कहना था कि मेरे तरफ से कोई इशू नहीं था, दूसरे तरफ से मेरे नाम पर कांटा लगाया गया था। हमारे और फौज के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। बानी पीटीआई का कहना था कि 23 मार्च के जलसे में धांधली के शिकार बनने वाले तमाम जमातों को दावत देंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को भी जलसे में शिरकत की दावत देंगे। अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत हो उससे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तालिबान और अमेरिका के डायलॉग हमने करवाए। हमारे दौरे हुकूमत में अफगान हुकूमत ने TTP मसला हल कराने की यकीन दहानी करवाई थी। जनरल बाजवा से कहा था कि जनरल फैज हमीद को तब्दील ना करें, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। जनरल बाजवा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहता था कि बानी पीटीआई जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता है। जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने के हवाले से मेरे वहमो गुमान में भी ना था। जिस जनरल ने अफगानिस्तान और अमेरिका के डायलॉग करवाए, इसी को शरीफों के कहने पर हटाया गया। जनरल फैज हमीद को हटाकर बाजवा ने जाती फायदे का सोचा, मुल्की मफाद का नहीं।